हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 18 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उससे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि म्यांमार की जो है नई राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए, म्यांमार की जो नई राजधानी है ना, ये नेपिडा है और ये म्यांमार की राजधानी भी है और तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। तो नेपिडा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले म्यांमार का सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए तो ये आपका यांगून है। म्यांमार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, तो ये आपका बर्मा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ये कयात है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, फियरलेस गवर्नेंस ये जो पुस्तक है ना, ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है और ये जो है पुस्तक जो है ये किरण बेदी की ऑटोबायोग्राफी भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाल ही में जो नई पुस्तकें रिलीज़ की गई है उसके बारे में भी जान लीजिए, जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये जो पुस्तक है ना, ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये जो आपका तिहुन ए सिन्हा और अंकित वर्मा के द्वारा लिखा गया है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी एंड इनकन्वीनियंस नेशनलिस्ट, ये जो पुस्तक है ना, ये चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम, ये जो पुस्तक है ये अशोक बाल के द्वारा लिखा गया है। इंडियन एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये जो पुस्तक है आपका रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया है। गंदी टोपी गवर्नर, ये जो पुस्तक है ये आपका यरलगडा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये जो पुस्तक है ये प्रभात कुमार के द्वारा लिखा गया है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये जो पुस्तक है ये अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। रिजॉल्व्ड अनटाइडिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये जो पुस्तक है ये बान की मून के द्वारा लिखा गया है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, ये जो पुस्तक है ये आपका त्रिपुद दमन सिंह एंड आदिल हुसैन के द्वारा लिखा गया है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रॉय, ये जो पुस्तक है ये भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अमजद अली खान, ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, अमजद अली खान का जो संबंध है ये सरोद वादक यंत्र से है। तो सरोद वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अमजद अली खान के बारे में, तो देखिए इन्हें 1991 में जो है भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2001 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जा रहा है, कलाकार का नाम दे रहा है और पूछा जा रहा है कि इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में है इस फैक्ट को जो है आप जरूर देख लीजिए। जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी का जो संबंध है ये संतूर वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ये बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है ये तबला वाद्य यंत्र से है। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ये सरोद वादक से है। बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ये आपका शहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये सितार वाद्य यंत्र से है। शंकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इन सभी का जो संबंध है ये आपका सारंगी वाद्य यंत्र से है। जिया मोहिद्दीन डागर, अयागिरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है वो आपका बीना वादक से है। असद अली खान का जो संबंध है ये रुद्र वीणा से है। तो इन सारे फैक्ट को जो है आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये जो है किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ना, ये आपका 1999 में शुरू किया गया था। और इसे जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना इसका जो है उद्देश्य था। तो 1999 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध ये जो है किसके बीच हुआ था। तो देखिए ये जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है ना, ये आपका 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और ये जो है मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल राजा अकबर के बीच लड़ा गया था। लेकिन आपका प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि 1576 में मुगल राजा अकबर ने जो है हल्दी घाटी के युद्ध में किसको हराया था। तो ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को हराए थे। तो महाराणा प्रताप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो देखिए महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले जो पहला गुप्त शासक था ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो ये आपका राजा घटोत्कच के पुत्र थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये श्री गुप्त थे। और यहाँ से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फायान ये जो है किसके शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था। तो देखिए ये जो आपका प्रसिद्ध चीनी यात्री ये जो आपका फायान था ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाहो ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका लाहो है ना, ये मेघालय राज्य का एक लोक नृत्य है। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो लाहो नृत्य है ना, ये आपका बेदिन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा, तो ये आपका जयंतिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मेघालय के अन्य नृत्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि देरोगाता, द्रोदिया, साद, नोंग क्रेम, ये सब जो है आपके मेघालय के कुछ नृत्य त्यौहार। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो देखिए ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं ना, ये आपके अभिनव बिंद्रा हैं। तो अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है इन्होंने शूटिंग यानी निशानेबाजी में जो है 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत रूप से जो है पहला स्वर्ण पदक जो है भारत के तरफ से जीते थे। तो अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, यहाँ पर स्वर्ण पदक ना देकर सिर्फ पदक जीतने वाले पहले भारतीय के बारे में पूछा जाए, तो ये आपके केडी जाधव थे, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। और इन्होंने जो है सिडनी 2000 ओलंपिक खेलों में जो है भारोत्तोलक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। दो व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में अगर पूछा जाए, तो ये पीवी सिंधु थी। पीवी सिंधु ने जो है 2016 में रियो ओलंपिक में जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीती थी। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है ये कौन है, तो ये आपके सुशील कुमार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का जो है सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी का सबसे गहरा जो बिंदु है ना, ये आपका मैरियाना ट्रेंच यानी मैरियाना गर्त है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह में लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और ये दुनिया का सबसे गहरा प्राकृतिक गर्त या फिर खाई है। तो मैरियाना ट्रेंच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अप्रैल 2022 में भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा गन्ना यानी शुगर कैन का उत्पादन होता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो शुगर कैन का उत्पादन है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के शिफ्ट में पूछ ले कि शुगर कैन का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये आपका ब्राज़ील में होता है। और भारत का स्थान कितने नंबर पर आता है, तो भारत जो है वो आपका दूसरे नंबर पर आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक यानी इनमें से कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पीएनबी, एक्सिस बैंक,
HDFC बैंक और एपेक्स बैंक दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में भारत में जो सार्वजनिक बैंकों यानी जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक की जो संख्या है ना, ये टोटल 12 है तथा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जो है एक सेंट्रल बैंक है जो कि भारत के सभी बैंकों को जो है नियंत्रित करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले भारत के टोटल 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कौन कौन से हैं, तो इसका नाम भी आप देख लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जिसको जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय के बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक किया गया है। इंडियन बैंक, ये जो इलाहाबाद में इसका विलय किया गया है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, पंजाब तथा सिंधी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो आपके भारत के जो है वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो आपके ऑप्शन में जो है पंजाब नेशनल बैंक दिया हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में जो है पाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका राइबोसोम है ना, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में जो है ये पाया जाता है। तो राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई थी। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, ये आपका लीवर यानी यकृत है। तो लीवर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपका थायराइड ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात कर लें तो ये आपका पीनियल ग्रंथि है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो देखिए ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है ना, ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के पहले चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो देखिए भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश है ना, ये हीरालाल जे कानिया को बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कथकली ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका कथकली है ना, ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम ये भी जो आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। पुलिकल, ओतम थुलई, ओटम थुलाल, थेयम, पड़यनी, तुलाल, ओपन्ना, ये सब जो आपके केरल के जो है फोक डांस है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए कौन सी योजना जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए जो है ये आपका मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है वो लॉन्च किया गया है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इस योजना के तहत होगा क्या कि राजस्थान के किसी भी परिवार में जो है अगर लड़की पैदा होती है तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है 50,000 रुपये का जो है सब्सिडी जो है वो उच्च शिक्षा के लिए या फिर जो है आगे की शिक्षा के लिए जो है दिया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में जो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना नहीं दिया हुआ था। तो देखिए एक आपका योजना एक और योजना है जो कि आपका उच्च शिक्षा या फिर आपका एक जो है नैपकिन्स वगैरह से संबंधित है। तो उस योजना का जो नाम है वो आपका उड़ान योजना है, जो कि आपका राजस्थान का एक योजना है। और इसके अंतर्गत जो है राजस्थान में रहने वाली जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनको जो है मुफ्त में सैनिटरी और नैपकिन्स दिया जाएगा और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए भी जो है ये आपका दिया जाएगा। तो उड़ान योजना अगर ऑप्शन में था तो उड़ान योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो अनुच्छेद 25 से 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि किस राज्य में जो है विधान परिषद के गठन व समाप्त करने की जो शक्ति है ये किसके पास है। तो देखिए किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन व समाप्त करने की जो शक्ति है ना, ये हमारे देश की संसद के पास है। तो संसद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस त्यौहार में जो है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन में छठ पूजा दिया हुआ था, तो देखिए छठ पूजा में जो है भगवान सूर्य की पूजा किया जाता है। तो छठ पूजा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ली ये जो छठ पूजा ये किस राज्य का त्यौहार है, तो ये बिहार और झारखंड राज्य का त्यौहार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि 1965 में भरतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर मृणालिनी साराभाई को ये जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मृणालिनी साराभाई है ना, ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर है और इन्हें 1965 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 1992 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ये किन किरणों को जो है प्रोड्यूस करता है, यानी किन किरणों को जो है ये उत्सर्जन करता है। तो देखिए कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है ना, ये कैंसर के इलाज में किया जाता है और ये जो है गामा किरण को जो है प्रोड्यूस करता है। तो गामा किरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2021 ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 टोक्यो ओलंपिक में जो है टोटल 33 खेल शामिल थे और 4 खेलों को जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। कौन कौन से 4 खेल, तो कराटे, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग एंड स्पॉट क्लाइंबिंग, ये 4 खेल को जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। और आपके ऑप्शन में जो था वो बेसबॉल दिया हुआ था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो था वो आपका बास्केटबॉल दिया हुआ था। थर्ड ऑप्शन जो था वो आपका पोलो दिया हुआ था और फोर्थ ऑप्शन जो था वो आपका ब्रिज गेम दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका ब्रिज गेम था ना, ये आपका टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था। तो ब्रिज गेम आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।